क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग हमेशा भाग रहा है, हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है? कभी पुराने पछतावे, कभी आने वाले कल की चिंता। जैसे भीतर कोई आवाज है जो कभी रुकती ही नहीं। कभी वो कहती है तू काफी नहीं है, कभी देख सब आगे बढ़ गए और तू यही है, कभी काश मैंने वो फैसला ना लिया होता। और फिर दिन के अंत में हम थक जाते हैं, लेकिन शरीर से ज्यादा थकान होती है दिमाग की। आज की दुनिया ने हमें इंफॉर्मेशन से भर दिया है, पर शांति छीन ली है। हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन, हर कंपैरिजन, जैसे किसी ने हमारे भीतर एक शोर मचा दिया हो। हम दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी कीमत तय करने लगे हैं। सुबह उठते ही फोन, रात को सोने से पहले भी वही फोन, और बीच में हमारा असली हम कहीं गुम हो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर हम अपने मन को भी डिटॉक्स कर सके, जैसे हम अपने शरीर को करते हैं, हर दिन थोड़ा वक्त निकालकर अपने विचारों को साफ करें, अपने डर, गुस्से और गिल्ट को बाहर निकालें और अपने भीतर एक सुकून का कोना फिर से बना लें। इसी सफर को मैं कहता हूं माइंड डिटॉक्स। ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है अपने भीतर लौटने की, जहां हम अपने ही मन की आवाज सुनते हैं, उसे समझते हैं और धीरे धीरे उस नॉइज को साइलेंस में बदलना सीखते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में मैं आपको एक यात्रा पर ले चलूंगा, जहां आप अपने विचारों को पहचानेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे और फिर उन्हें छोड़ना सीखेंगे। क्योंकि मन को शांत करना कोई लग्जरी नहीं, वो एक जरूरत है। अगर आपको सच में जिंदगी जीनी है, सिर्फ गुजारनी नहीं, तो अब एक गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और आइए शुरू करते हैं ये सफर अपने नॉइज विद इन से इनर साइलेंस की ओर। क्या आप तैयार हैं अपने मन को सुनने के लिए? चैप्टर 1, आइडेंटिफाई द टॉक्सिन्स इन योर माइंड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप खुश तो हैं, पर भीतर कोई भारीपन है, जैसे कुछ ऐसा जो आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर वो धीरे धीरे आपकी शांति को खा रहा है? वो है आपके मन के जहर। एक, मेंटल टॉक्सिन्स, अदृश्य जहर। हम सब अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक्स, हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो अक्सर भूल जाते हैं, मन का डिटॉक्स। हर दिन हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ ऐसे जो हमें अंदर से तोड़ते हैं। इन्हीं को मैं कहता हूं मेंटल टॉक्सिन्स। ये कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये हमारे ही अंदर पनपते हैं, धीरे धीरे जिंदगी की रोशनी को धुंधला करते हुए। 2, पहला जहर, सेल्फ डाउट, स्वयं पर शक। कभी आपने खुद से कहा है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं। यही है पहला जहर, सेल्फ डाउट। एक बार ये मन में घर कर जाए तो हर सपना अधूरा लगने लगता है। आप कोशिश करते हैं, लेकिन आधे मन से, और फिर जब नतीजा नहीं मिलता तो वही डाउट और मजबूत हो जाता है, जैसे आप अपने ही पैरों में जंजीर डालकर दौड़ने की कोशिश कर रहे हो। शॉर्ट पॉज, लो पियानो नोट। लेकिन याद रखिए, आपने वो शक खुद पर नहीं डाला, वो समाज, डर और अनुभवों ने बोया है। अब वक्त है उस बीज को पहचानने का और उसे उखाड़ फेंकने का। 3, दूसरा जहर, कंपैरिजन, तुलना। कभी आपने किसी की सफलता देखकर खुद पर शक किया है? किसी की कार, किसी का रिश्ता, किसी का फेम देखकर आपको लगा, क्यों नहीं मेरे पास? यही तुलना आपका दूसरा जहर है। सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग को तुलना की मशीन बना दिया है। हम दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं और अपनी रियल लाइफ से नफरत करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, दूसरा इंसान अपनी कहानी के किस अध्याय पर है और आप अपने किस पर? शायद वो वहां पहुंचा है जहां से आपको बस शुरू करना है। कंपैरिजन कभी प्रेरणा नहीं देता, वो बस एक धीमा जहर है जो आपकी खुशी को अंदर से खा जाता है। 4,
तीसरा जहर रिग्रेट, पछतावा। कितनी बार आपने कहा है, काश मैंने वो किया होता, काश मैंने वो नहीं कहा होता। यही काश शब्द आपके मन का तीसरा जहर है। पछतावा हमें अतीत में कैद कर देता है, और जब हम बार बार उस पल को दोहराते हैं तो हम वर्तमान को खो देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो हुआ वो जरूरी था, क्योंकि उसी ने आपको यहां तक लाया। हर गलती, हर चूक, हर दुख, वो आपकी। चैप्टर 2, डिक्लटर, छोड़ने की कला, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। पिछले अध्याय में हमने जाना कैसे हमारे भीतर के जहर धीरे धीरे हमारी शांति को खत्म करते हैं। सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, रिग्रेट, फियर, ओवरथिंकिंग। हमने उन्हें पहचाना, अब वक्त है उन्हें छोड़ने का, क्योंकि जब तक आप भीतर भरा हुआ कचरा साफ नहीं करेंगे, नई ऊर्जा, नई सोच और नई खुशी अंदर आ ही नहीं पाएगी। 1. डिक्लटर, अपने मन की सफाई। क्या आपने कभी अपने कमरे को बहुत दिनों बाद साफ किया है? पुराने कपड़े, बेकार कागज, टूटे सामान, जिनका अब कोई इस्तेमाल नहीं, फिर भी हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। ठीक ऐसा ही हम अपने मन के साथ करते हैं। हम पुराने दुख, असफलताएं और लोगों की बातें सालों तक अपने भीतर जमा करते रहते हैं। हर याद एक कोना भर देती है और धीरे धीरे मन एक बंद कमरा बन जाता है। डिक्लटरिंग का मतलब है उस कमरे की खिड़की खोल देना, ताजी हवा को आने देना, पुराने दर्द को जाने देना। 2. स्टेप 1, एक्नॉलेज योर थॉट्स। अपने विचारों को पहचानिए। आप किसी चीज को तब तक छोड़ नहीं सकते जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते। तो सबसे पहले अपने मन में चल रहे विचारों को देखिए, बिना जज किए बस ऑब्जर्व कीजिए। कौन सी बात आपको बार बार परेशान करती है? किस इंसान का नाम आते ही भीतर हलचल होती है? कौन सी याद अभी आपकी नींद चुरा लेती है? उसे दबाइए मत, बस उसे देखिए, क्योंकि जो देखा जाता है वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। 3. स्टेप 2, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट कंट्रोल। जो आपके बस में नहीं, उसे स्वीकार कीजिए। जिंदगी में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। लोग क्या सोचते हैं, वक्त कैसे बदलता है, कौन जाता है, कौन रहता है, इन सब पर हमारा कोई हक नहीं। लेकिन हमारा रिस्पॉन्स, वो हमेशा हमारे हाथ में होता है। इसलिए जो बातें आप बदल नहीं सकते, उन्हें बार बार सोचकर खुद को मत थकाइए। कभी कभी स्वीकार करना ही सबसे बड़ी मुक्ति होती है। 4. स्टेप 3, रिलीज इमोशनल बैगेज। भावनात्मक बोझ को छोड़िए। कई बार हम लोगों को नहीं, उनसे जुड़ी भावनाओं को धोते रहते हैं। किसी ने कुछ कहा और वो सालों तक हमारे भीतर गूंजता रहता है। किसी ने धोखा दिया और हम हर नए रिश्ते को उसी शक की आंख से देखने लगते हैं। पर याद रखिए, जो बीत गया वो आपका हिस्सा नहीं है, वो आपका अनुभव है। आप उसे अपने साथ लेकर नहीं चल सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है, जिस तरह हम पुराने कपड़े छोड़ देते हैं, वैसे ही पुराने दर्द को भी छोड़ना सीखिए। 5. काम ब्रीदिंग मोमेंट, आत्मिक विराम। अब बस एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे इनहेल साउंड, और अब छोड़ दीजिए धीमे एक्सहेल साउंड। हर वो बात, हर वो इंसान, हर वो दर्द जो अब आपका नहीं है, सांस के साथ उसे बहने दीजिए, जाने दीजिए, हल्का महसूस कीजिए। 6. मिनिमलिज्म ऑफ द माइंड, कम में ज्यादा। मन का मिनिमलिज्म यही है, कम सोचो, गहराई से सोचो, कम पकड़ो, ज्यादा महसूस करो, कम बोलो, ज्यादा समझो। जब मन साफ होता है तो सोच में स्पष्टता आती है, और जब सोच साफ होती है तो जिंदगी का हर रंग और गहरा दिखता है। डिक्लटरिंग सिर्फ छोड़ना नहीं है, बल्कि नए को जगह देना है। शांति, प्रेम, कृतज्ञता, ये तभी आएंगे जब आप जगह बनाएंगे। 7. जेंटल क्लोजिंग, लाइटनेस विद इन।
अब अपने भीतर देखिए, क्या थोड़ा हल्कापन महसूस हो रहा है, जैसे किसी ने आपकी आत्मा पर जमी धूल पोंछ दी हो। यही है छोड़ने की कला। लेटिंग गो डजंट मीन यू स्टॉप केयरिंग, इट मीन्स यू स्टॉप सफरिंग। अगर इस सफर का ये हिस्सा आपके मन को थोड़ा भी हल्का कर गया हो, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अब छोड़ना सीख रहा हूं। यह आपकी यात्रा की शुरुआत होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सुकून की ये यात्रा यही खत्म नहीं होती, ये तो अभी शुरू हुई है। चैप्टर 3, रीप्रोग्राम योर थॉट्स, अपनी सोच को नया रूप दो। पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कैसे अपने मन से पुराने बोझ और दर्द को छोड़ना है। अब जब मन थोड़ा साफ हो गया है, तो अगला कदम है उसे नए और बेहतर विचारों से भरना। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग से नकारात्मक बातें नहीं निकालते, तो वो हर दिन आपको उसी पुराने तरीके से जीने पर मजबूर करता रहेगा। अब वक्त है अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने का। 1. सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। एक बात याद रखो, आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे रोज बताते हो। अगर आप कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग रास्ते बंद कर देता है। लेकिन अगर आप कहते हो मैं कोशिश करूंगा, तो वही दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है। सोचो जरा, सिर्फ एक शब्द बदलने से आपका पूरा नजरिया बदल सकता है। तो आज से आई कांट को बदल दो आई ट्राई में, मुमकिन नहीं को बदलो, देखते हैं कैसे होता है में। बस इतना ही काफी है शुरुआत के लिए। 2. शुक्रिया बोलना सीखो, ग्रैटिट्यूड। हम जिंदगी में जो नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, पर जो है उसका एहसास ही नहीं करते। हर रात सोने से पहले 3 चीजें सोचो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। शायद सुबह की वो गर्म चाय, किसी दोस्त की हंसी, या दिन भर में मिला कोई छोटा सा सुकून। लिख लो या बस दिल में महसूस करो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे अंदर की शिकायतें शांत होने लगी हैं। 3. अपने दिमाग को डिजिटल कचरे से बचाओ। सोचो, सुबह उठते ही क्या करते हो? फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो और दूसरों की जिंदगी देखने लगते हो। वो क्या खा रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, और फिर अपने अंदर वो तुलना शुरू, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं। यही मेंटल जंक है। जिस तरह शरीर को जंक फूड से नुकसान होता है, वैसे ही मन को डिजिटल जंक से। तो दिन के कुछ घंटे ऐसे रखो जहां बस तुम और तुम्हारे विचार हो। थोड़ा टहलना, किताब पढ़ना या बस शांति में बैठना, यही तुम्हारे मन की सफाई है। 4. डेली मेंटल हाइजीन, रोज का माइंड रूटीन। जिस तरह हम रोज ब्रश करते हैं, वैसे ही हमें मन की सफाई भी रोज करनी चाहिए। सुबह 2 मिनट अफर्मेशंस बोलो, मैं सक्षम हूं, आज का दिन अच्छा होगा, मैं अपने डर से बड़ा हूं। दिन की शुरुआत इन शब्दों से करो। तुम्हारा माइंड पूरे दिन पॉजिटिव एनर्जी में रहेगा। दिन में कभी कभी बस रुक जाओ, देखो तुम क्या सोच रहे हो। अगर मन बेचैन है तो गहरी सांस लो और खुद से कहो सब ठीक है। रात में 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। इससे दिमाग दिन की नेगेटिविटी छोड़ देता है और सुकून से सोता है। 5. नई सोच, नई दिशा। जब तुम बार बार अपने मन से सकारात्मक बातें करते हो, तो तुम्हारा दिमाग उन्हें सत्य मानने लगता है। धीरे धीरे वही बातें तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। तो अब वक्त है अपनी पुरानी सोच को छोड़कर नई सोच अपनाने का। वो सोच जो तुम्हें ऊपर उठाए, जो तुम्हें खुद पर भरोसा दिलाए। अगर ये एपिसोड सुनकर तुम्हें लगा कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा बदलाव शुरू हुआ है, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपनी सोच को रीप्रोग्राम कर रहा हूं। अगर तुम इस माइंड डिटॉक्स सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी फीलिंग्स शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगला चैप्टर होगा
इनर साइलेंस, भीतर की शांति तक पहुंचने का रास्ता। चैप्टर 4, रिकनेक्ट विद द प्रेजेंट। हमारा मन अक्सर दो जगहों में उलझा रहता है, अतीत और भविष्य। अतीत में हमें पछतावे या पुराने अनुभव याद आते हैं और भविष्य में हमें चिंता या अनिश्चितता घेर लेती है। जब मन इन दोनों में फंस जाता है तो हम वर्तमान की सुंदरता और शांति को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब हम सिर्फ वर्तमान में जीना सीखते हैं तो हमारा मन अपने आप शुद्ध होने लगता है। यही वो प्राकृतिक डिटॉक्स है जो किसी दवा या उपाय के बिना भी मानसिक तनाव को कम करता है। जब आप सूरज की रोशनी को महसूस करते हैं तो अतीत और भविष्य दोनों फीके पड़ जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। वर्तमान में जीने का मतलब है कि आप हर पल को पूरी तरह महसूस करें। इसका तरीका बहुत सरल है। एक समय पर एक ही इंद्रिय पर ध्यान दे, सुने, महसूस करें, या सांस पर ध्यान दे। 2, मन को भटकने दे लेकिन वापस लाए। अगर विचार कहीं और चले जाए तो धीरे धीरे उसे वर्तमान में लाए। 3, जैसे अनुभव हो रहा है उसे स्वीकार करें, ना अच्छा ना बुरा, सिर्फ अनुभव। प्रैक्टिस 10 मिनट का अभ्यास। 1, साउंड अवेयरनेस। 3 मिनट आराम से बैठ जाए, आंखें बंद करें, आसपास की आवाजें सुने, पंछियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, अपने दिल की धड़कन। 2, टच बॉडी अवेयरनेस। 3 मिनट अपने हाथों और पैरों को महसूस करें, जमीन पर अपने पैरों के संपर्क को महसूस करें, शरीर के हर हिस्से की उपस्थिति को जानें। 3, ब्रेथ अवेयरनेस। 4 मिनट धीरे धीरे सांस ले और छोड़े, हर सांस को ध्यान से महसूस करें। मन भटक जाए तो धीरे धीरे उसे अपनी सांस पर लाएं। इस अभ्यास को रोजाना 10 मिनट करें। धीरे धीरे आपका मन अधिक शांत और केंद्रित होने लगेगा। आप पाएंगे कि तनाव कम हुआ है, विचार स्पष्ट हुए हैं और छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस होती है। जब आप अब में जीना सीख जाते हैं तभी मन शुद्ध होता है। चैप्टर 5, बिल्ड अ पीसफुल मेंटल स्पेस। हमारा मन अक्सर व्यस्त, तनावग्रस्त और उलझनों में फंसा रहता है। हर दिन हम बहुत सारी सूचना, नोटिफिकेशन और विचारों की बाढ़ में रहते हैं। ये मानसिक शांति के लिए ठीक नहीं है। अगर हम अपने मन के लिए छोटे छोटे दैनिक अभ्यास अपनाएं तो हम इसे शांत, स्थिर और केंद्रित जगह में बदल सकते हैं। अपने मन को एक शांत झील की तरह महसूस कीजिए जहां लहरें नहीं, बस शांति है। 1, डिजिटल डिटॉक्स, 30 मिनट फोन फ्री। आज के समय में हमारा ध्यान अक्सर मोबाइल और डिजिटल दुनिया में उलझा रहता है। लगातार नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और संदेश हमारे दिमाग को थका देते हैं और मन की ऊर्जा चुराते हैं। एक्सप्लेनेशन। जब हम फोन या डिजिटल डिवाइस से दूर रहते हैं हमारा दिमाग खुद को फिर से व्यवस्थित कर पाता है। ये एक तरह का मानसिक डिटॉक्स है। आप बिना किसी व्यवधान के अपने विचारों, भावनाओं और मानसिक स्थिति को महसूस कर सकते हैं। प्रैक्टिस। रोजाना 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। फोन, लैपटॉप और डिजिटल डिवाइस को दूर रखें। इस समय आप सिर्फ खुद पर ध्यान दें। अपनी सांस, अपने विचार या आसपास की चीजों को महसूस करें। एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठकर बिना फोन देखे सिर्फ 30 मिनट के लिए शांति में बैठे हैं। आप पाएंगे कि आपका दिमाग पहले से अधिक स्पष्ट और हल्का महसूस करता है। 2, मॉर्निंग साइलेंस, 5 मिनट बिना सोच के। सुबह का समय बहुत शक्तिशाली होता है। अगर हम इसे शांति और बिना विचारों के शुरू करें तो पूरा दिन हमारी मानसिक ऊर्जा स्थिर रहती है। एक्सप्लेनेशन। मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। अगर आप सुबह उठते ही सीधे काम, फोन या सोशल मीडिया की ओर जाते हैं तो मानसिक थकावट जल्दी बढ़ती है। 5 मिनट की मौन अवधि आपके दिमाग को रीसेट करने का काम करती है। प्रैक्टिस। उठकर बैठ जाए, आंखें बंद करें और सिर्फ सांस पर ध्यान दें। कोई निर्णय या मूल्यांकन न करें, बस वर्तमान में मौजूद रहें। एग्जाम्पल,
जैसे ही आप सिर्फ 5 मिनट अपने सांस और शरीर की मौजूदगी महसूस करते हैं, आपके मन की हलचल कम होती है। ये दिन भर के लिए मानसिक स्थिरता और स्पष्टता देता है। 3. नेचर वॉक्स, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस। प्रकृति के साथ समय बिताना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे सरल और असरदार तरीका है। एक्सप्लेनेशन: जमीन, पेड़ पौधे, हवा और धूप हमारे शरीर और मन को जमीन से जोड़ते हैं, जिसे ग्राउंडिंग कहते हैं। इससे तनाव कम होता है, चिंता घटती है और मानसिक ऊर्जा बढ़ती है। प्रैक्टिस: रोजाना 10-15 मिनट पैदल चलें। पैरों के तलवे जमीन को कैसे छू रहे हैं उसे महसूस करें। हवा, सूरज की रोशनी और पत्तियों की सरसराहट को ध्यान से महसूस करें। किसी काम या विचार में खोए बिना सिर्फ वर्तमान अनुभव को महसूस करें। एग्जाम्पल: कल्पना कीजिए कि आप पार्क में चल रहे हैं। हर कदम के साथ आप अपने शरीर और आसपास की चीजों को महसूस कर रहे हैं। ये मन को स्थिर करता है और मानसिक तनाव को कम करता है। 4. पॉजिटिव एनवायरनमेंट, काम पीपल अराउंड। हमारा माहौल और हमारे आसपास के लोग हमारी मानसिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। नकारात्मक और तनावपूर्ण लोग हमारी ऊर्जा खींच सकते हैं। एक्सप्लेनेशन: सकारात्मक और शांत वातावरण में रहने से हमारा मन प्राकृतिक रूप से स्थिर और खुशहाल होता है। ये मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है और हमें मानसिक तनाव से बचाता है। प्रैक्टिस: अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो शांत और सकारात्मक हो। घर और कार्यस्थल को साफ सुथरा और आरामदायक बनाएं। छोटी छोटी चीजें जैसे खुशबू, रोशनी और व्यवस्थित जगह भी मन को शांत करने में मदद करती है। एग्जाम्पल: अगर आप ऐसे लोगों के बीच समय बिताते हैं जो शांत और संतुलित है, तो आप भी अपने मन को अधिक स्थिर और केंद्रित महसूस करेंगे। विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज: इन आदतों के साथ विजुअलाइजेशन करना बहुत प्रभावशाली होता है। प्रैक्टिस: आंखें बंद करें। अपने मन को एक शांत झील की तरह महसूस करें। पानी बिल्कुल शांत, कोई लहरें नहीं। जो भी निगेटिव विचार आते हैं उन्हें पानी में धीरे धीरे घुलते देखें। सिर्फ शांति और स्थिरता बची रहे। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को एक मानसिक शांति की जगह में प्रशिक्षित करता है। इसे रोजाना करने से मानसिक तनाव कम होता है, ध्यान बढ़ता है और विचार स्पष्ट होते हैं। 1. 30 मिनट डिजिटल डिटॉक्स, फोन और डिवाइस से दूर। 2. 5 मिनट मॉर्निंग साइलेंस, बिना सोच के बस वर्तमान में मौजूद रहें। 3. 10-15 मिनट नेचर वॉक्स बटा ग्राउंडिंग, पैरों और वातावरण को महसूस करें। 4. सकारात्मक माहौल और लोग, काम एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। 5. विजुअलाइजेशन, शांत झील की तरह अपने मन को महसूस करना। अपने मन को एक शांत झील की तरह महसूस कीजिए, जहां लहरें नहीं, बस शांति है। अगर आप रोजाना इन आदतों को अपनाएं, तो आपका मन दीर्घकालिक रूप से स्थिर, खुशहाल और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। माइंड डिटॉक्स सीरीज कंक्लूजन: अब जब आपने ये सफर तय कर लिया है, अपने मन के शोर को सुना, उसे पहचाना और धीरे धीरे उसे शांत करना सीखा, तो आइए एक पल रुकें और अपने भीतर देखें। आप महसूस कर सकते हैं कि जो पहले भारीपन और उलझन थी, वो अब हल्की हो गई है। जो डर और चिंता आपके मन में थे, वो अब थोड़े शांत है। ये छोटी सी शांति आपके भीतर की ताकत का सिर्फ संकेत है। याद रखिए, आपका मन वही मानता है जो आप उसे रोज बताते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, तो दुनिया भी रास्ते खोल देती है। क्या सीखा आपने इस सफर में? 1. अपने मन के टॉक्सिन्स, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, रिग्रेट पहचानना और छोड़ना। 2. अपनी सोच को नए और सकारात्मक विचारों से भरना। 3. वर्तमान में जीना और हर पल को महसूस करना। 4.
छोटे छोटे मानसिक अभ्यास अपनाना, डिजिटल डिटॉक्स, मॉर्निंग साइलेंस, नेचर वॉक्स, विजुअलाइजेशन। आपका मन एक शांत झील की तरह हो सकता है, जहां लहरें नहीं, सिर्फ स्थिरता और स्पष्टता है। और यही स्थिरता आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। तो आज से अपने नॉइज विदिन को कम करें और इनर पीस को अपने जीवन में जगह दें, क्योंकि जो मन शांत है वही व्यक्ति असली जिंदगी जी सकता है, सिर्फ गुजार नहीं सकता। अगर ये सफर आपके लिए मददगार और प्रेरणादायक रहा है तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपनी शांति पा रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि ये माइंड डिटॉक्स सीरीज और लोगों तक पहुंचे तो इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला अध्याय सबसे पहले आपके पास पहुंचे। याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआत है। आपका मन, आपकी ताकत और आपकी शांति अब आपके हाथ में है।